तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, ज्ञानवापी का सर्वे भी होगा, कमिश्नर भी नहीं हटेंगे और जरूरत पड़ी तो ताले भी तोड़े जाएंगे। ज्ञानवापी के चप्पे चप्पे की वीडियोग्राफी भी होगी और इस बार जो लोग सच को सामने लाने से रोकने की कोशिश करेंगे ना, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ने महादेव को याद किया और मैं कहूंगा जोर से बोलो हर हर महादेव। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भैया, कोर्ट ने अगर कोई निर्णय दिया है सोहेब साहब, बड़े दिल खोल कर कहिएगा, सर्वे होने दे। उनको आपत्ति है भी या नहीं हो? वैसे उन्होंने अभी तक मुंह ही नहीं खोला, हम पता ही नहीं हो सकता। मुंह स्वागत खोलने करेंगे, लायक इनके पास है नहीं हो कुछ। सकता है। सर्वे सही या नहीं? नहीं, मैं तो थोड़ा इंतजार में। देखिए 8 बज गया है, ईशा का टाइम हो गया। मुझे लगा आप कहीं मस्जिद के सामने जाके हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो। पढ़ेंगे ना जब दाव लगेगा। सूरजपाल जी भी यही हैं। भाई हमारा तो ईशा का टाइम हो गया। बहरहाल आप कल जाके हनुमान चालीसा पढ़िएगा। चलो अभी पढ़ना शुरू करते हैं हम। हाँ, पढ़िए शुरू करें। सुनिए, ऐसा देखिए, शुरू करें क्या बोलेगा? सुनिए क्या बात कर रहे हो? आपका हनुमान चालीसा दिक्कत क्या है भाई? नहीं पढ़ने रहे। आपको दिक्कत क्या है? अरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से आपको दिक्कत क्या है भैया? पढ़िए। ये हनुमान चालीसा का विषय ना लाएं आप। डिबेट कीजिए ना, काहे कटाक्ष? आप अपना काम करें, आप ईसा करें, मीसा करें, कुछ भी करें। आप यहाँ लेटे हैं, वहाँ बैठे हैं। हनुमान चालीसा कोई गलत चीज नहीं है इसमें भैया। हम आपके धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहते, परंतु हनुमान जी के बारे में, हनुमान चालीसा भाई मैंने कुछ नहीं बोला। मैं तो यहाँ से क्या बोलेंगे? बाकी लोग मस्जिद के सामने जा रहे थे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। धर्म में दोबारा आ जाओ। आप हिंदू धर्म में दोबारा आ जाइएगा। आपका अभिनंदन है, आपका स्वागत है। वैसे फिर खूब हनुमान चालीसा शोएब, मैंने हमेशा बोला खूब पढ़िएगा। शोएब, ये तो सेकुलरिज्म है ना। मंदिर में इफ्तारी हो सकती है, मंदिर में सब कुछ हो सकता है, रोजे खुल सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकती मस्जिद में हनुमान चालीसा? क्या बुराई क्या है इसमें? क्या बुराई है? मतलब हो जाए तो क्या बुराई है इसमें? भाई आप तो कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, ताली एक हाथ से नहीं बजती ना भाई। यहाँ से भाई ताली एक हाथ से नहीं बजती। अभी मुझे एक मिनट मुझे याद आ गया। मुझे यहीं पर सूरजपाल लम्बू है और मुझे याद आ गया, गुरुद्वारे खोल दिए गए थे नमाज के लिए। गुड़गांव में गुरुद्वारे खोल दिए गए थे नमाज के लिए। मंदिरों में इफ्तारी, मंदिरों में रोजे, गुरुद्वारों में नमाज। तो फिर मस्जिद के लाउड स्पीकर से अगर आप क्या बुराई है? मैं बोलूं? जी हाँ बोलिए। नहीं मतलब जो आपने सरकाज़म किया, जो कटाक्ष किया, वो शायद अच्छा नहीं लगा किसी को। अच्छा, हनुमान चालीसा पर ठीक है ना? चलिए अब आप बोलिए। आपने पूछा है ना। जी हाँ बोलिए। सर्वे से क्यों घबराना? मैं अभी आपने जो पूछा है उसके जवाब दे दूं। मैं राजस्थान जाऊंगा, वहां पर जाकर के मस्जिद के सामने और कहूंगा पधारो मारो देश रे, और आपको बुलाऊंगा, आप आइए। वहाँ पे जो है हनुमान चालीसा पढ़िए, जो पढ़ना है पढ़िए। मैं तो चाहता हूँ कि आप राजस्थान आए। हाँ बिल्कुल स्वागत करेंगे आप। जी राजस्थान आना चाहिए आपको, ठीक है ना? रही बात सर्वे की, देखिए सर्वे के बारे में बता दूं। नहीं तो इस पे आ जाइए ना, पहले राजस्थान जाऊंगा। क्या हो गया बताइए? आप चलेंगे साथ में? कैसा है? आप चलेंगे साथ में? कैसा था राजस्थान का? बढ़िया, बताइए ना। नहीं, मैं सब स्वागत करने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। वो परेशान है, आपका सब वो दुखी है, परेशान है, उनको अपना दर्द बयां करने दीजिए। अशोक गहलोत से सेटिंग है क्या? जी एक मिनट, पधारो मारो देश। एक मिनट ना, उनको बोलने दीजिए शोएब को, उनकी टीस है, दर्द है। हाँ बताइए शोएब। अमन चोपड़ा कहाँ है? हाँ कहाँ है? डिबेट कर रहा है, आपके सामने खड़ा है, डंके की चोट पर डिबेट कर रहा है। बताइए एक मिनट ना। अरे वो अपना सर बता रहे, कोई नहीं, अच्छी बात है, उनको बोलने दीजिए। बोलिए ना, बताइए क्या? सामने खड़ा हो डंकी की चोट पर, बताइए। नहीं कोई बात नहीं। अरे अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे ला दिया। फिर आप कोर्ट से बड़े हैं, आप कोर्ट से बड़े हैं, मुझे आप संविधान से बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अब उस पर स्टे ला दिया है। नहीं, आपको पता ही नहीं है। देशद्रोह का केस किसी पे नहीं होगा। बोलिए ना, कन्हैया पे भी गलत केस हुआ था ना। अपना टाइम वेस्ट करते हो। चलिए छोड़िए, कन्हैया पे भी गलत केस हुआ था ना। आगे बढ़ेंगे, चलिए छोड़िए। बिहार के रहने वाले कहाँ राजस्थान जाएंगे? राजस्थान में मैं इनको लेकर आऊंगा। सुन लीजिए, मैं इस पे बता दूं, ताजमहल का आज मामला आया, सर्वे का मामला। अरे भाई छोड़ दीजिए, आप गलत बोल रहे हैं। अरे शहजाद चुनावाला सुनिए, आप कन्हैया कुमार के पुराने दोस्त हैं, मैंने कुछ बोला? शहजाद ऑन स्क्रीन। अशोक गहलोत को बोलो कि वो जिहादी मतलूब को ढूंढ ले। अमन जैसे लोग डरते नहीं हैं, सामने छाती कर आते हैं। को भी ढूंढेंगे। मैं डिबेट का टॉपिक नहीं हूं, आगे बढ़ेंगे। शोएब जमाई, मैं आप पर आ रहा हूं टॉपिक पर। सच नहीं छुपाना, सर्वे से क्यों घबराना? शोएब जमाई, देखिए 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है और सुप्रीम कोर्ट का जो अयोध्या मामले में जो ऑर्डर था, साफ तौर पर था कि वो एक्ट अपहोल्ड रहेगा और अब आगे के लिए सब
पूर्ण विराम लग दिया गया ठीक है। कि अब कुछ मसला नहीं होगा। सब लोगों ने कहा ठीक है भाई, राम मंदिर बन गई, बात खत्म हो गया। यहां तक कि मैंने सुना है मोहन भागवत ने भी एक बार कहा कि अब हमारे एजेंडे में मथुरा और काशी नहीं है, नंबर 1। अरे भाई एक बयान सुना दूंगा। अबे क्यों अरे पत्थर क्यों फेंकते हैं आप मोहन भागवत देखिए अमन जी यहाँ से ही पत्थर फेंक रहे हैं। अरे आप मोहन भागवत जी पत्थरबाजी करते हैं आप मोहन भागवत जी का प्रवक्ता ना बने। और बनेगा भैया, और बनेगा। अरे मोहन भागवत जी ने और मथुरा में मोहन भागवत जी ने कहा आज जैसे आता ताइयों पर विराम लगाने अरे आता ताई औरंगजेब था, बाबर था, आता ताई कहा आपको? मोहन भागवत जी आता ताइयों के अच्छा ये बताइए हमारे तोड़े गए हैं। औरंगजेब और मुगल बादशाहों के सेनापति राजपूत थे। अरे महाराणा प्रताप का भी सेनापति हकीम का राजपूत थे ना भाई। महाराणा प्रताप का भी सेनापति लिखी। महाराणा प्रताप का सेनापति ताजमहल हकीम का सूरी था। आज ताजमहल की हिफाजत के लिए जाइए, अपनी सेनापति भेजिए। अरे मेरी बात सुनिए, ताजमहल हमारा था। शाहजहां तो ताजमहल हमारा था। शाहजहां तो राजपूत फैमिली के बड़े करीबी थे। शाहजहां तो राजपूत फैमिली के बड़े करीबी थे। एक मिनट अम्मू साहब, एक मिनट अम्मू साहब, एक मिनट, मैं हैंडल कर रहा हूँ ना, प्लीज सवालों का जवाब, टाइम वेस्ट होगा। मैं अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। शोभ जी मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। सर्वे से क्यों घबराना, सच नहीं छुपाना। अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो सर्वे हो जाए। कैमरा झूठ नहीं बोलेगा, कैमरा झूठ नहीं बोलेगा। शोएब जमाई कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं बोल देता हूं जी बिल्कुल। पुराना मोडस ऑपरेंडी अपनाया जा रहा है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई बाबरी मस्जिद में वो मूर्ति रखी गई थी, प्रकट नहीं हुई। यहां भी यही मूर्ति रखने के लिए अभी शुरू करेंगे, उसके बाद सर्वे होगा जैसा बाबरी मस्जिद में। तो नया आडंबर आप शुरू कर रहे हैं फिर से देश को अराजकता की तरफ लेके जाने के लिए। सुन लीजिए भाई साहब, और जैसे 1992 में आपने बाबरी मस्जिद को ढा दिया था, अभी स्वामी जी कह रहे थे कि हम तो बड़े अहिंसावादी है, तो भाई क्यों 1992 में आपने ढा दिया? इंतजार करते। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था ना कि यहां से वो प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर, कहा था। दूसरी बात, आज ताजमहल के मामले में क्या हो, ये तो बीजेपी नेता ने कहा। अभी शहजाद जी कह रहे थे ना बीजेपी का क्या मतलब। अरे भाई डॉक्टर रजनीश जो है आपके बीजेपी अयोध्या के है ना बीजेपी के नेता, ताजमहल पे क्या कहा? यहाँ से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ना, आपको कहा पीएचडी करके आओ। सुनिए ना, बहुत हिसाब बाकी है, पीएचडी करके आओ, हिसाब होंगे, हिसाब होंगे, हिसाब होंगे। ये व्हाट्सएप अब शहजाद बोलेंगे, अब एक पर होंगे। हो गया 1 मिनट। वैसे तो एक चीज शहजाद अब आप बोलिए, मगर एक चीज पर मैं टोक रहा हूं, एक चीज पर आपको मैं टोक रहा हूं। वो बाबरी मस्जिद नहीं, विवादित ढांचा था। चलिए बस बात खत्म, विवादित ढांचा। चलिए अब आप शहजाद और ये ज्यादा ज्ञान वापी इधर-उधर का मत करो, जो मिला है वो भी वापस करना पड़ जाएगा। क्या वापस करना पड़ जाएगा? मैंने कुछ बोला? नहीं, वो कह रहे हैं ज्यादा उधर का नहीं करना, वापस करना पड़ जाएगा। मत करो, कैसे कहाँ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कहा? सबर करो, इसके ऊपर कहाँ जाए? सबर करो। इससे ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस पे सबर करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा रेस्ट द स्टे, आप यहाँ से स्टे कर दीजिए सारी चीजों को। मुझे देश का माहौल मत छोड़िए। तीन विषय, अब एक एक करके कोई बीच में नहीं बोलेगा। शहजाद, 3 विषय। शहजाद भाई, स्वामी दीपांकर, शहजाद, शहजाद, एंट्री नहीं मिली ताजमहल में। शहजाद 1 मिनट हो गया। आज का ऑर्डर देख के ओ माय गॉड ओ माय अल्लाह ही कर रहे हैं, बीच पर में कोई नहीं बोलेगा, ये आप अभी बीच में कोई विषय नहीं नहीं है। बोलेगा। देखिए शहजाद। शोएब जी ने 3 बातें उठाई, तीनों का मैं जवाब देना चाहता हूं। पहले शोएब जी ने 1991 कानून की बात की, इन्होंने कहा इसका उल्लंघन है। चलिए कोर्ट का आदेश इनको गलत लगता है, चैलेंज कर सकते हैं, परंतु कहां पे ये मेरे पास ऑर्डर है, कितने प्रावधान है शायद इनको नहीं पता होगा, मैं इनको दूंगा ऑर्डर। यहां पर चलकर जा रहा हूं, देखिए ये ऑर्डर है, ये कानून है। इसमें जहां पर भी वीडियोग्राफी करके साक्ष्य इकट्ठा करना नहीं, वो ही इज अ डॉक्टर, नहीं ही इज अ स्कॉलर एंड डॉक्टर, ही इज अ स्कॉलर एंड ही इज अ डॉक्टर। मैं इनका रिस्पेक्ट करता हूं। जली ना, तेरी भी जली ना। कोर्ट का जो मामला है वो सर्वे पूरे इतिहास के ये पर है कि इतिहास को कुरेदा जाए, ठीक है, और देखा जाए कि हाँ वहां पे कुछ था या नहीं था, मंदिर था या नहीं था मस्जिद के नीचे। जी, इस पर डीएन झा एक प्रसिद्ध इतिहासकार है। सर्वे सही है नहीं? मैं आप ही को जवाब दे रहा हूँ। क्यों पत्थर मार रहे हैं? हाँ या ना, सर्वे सही है नहीं? क्यों पत्थर मार रहे हैं? पत्थरबाजी से तो जज साहब डर रहे हैं, अमन चोपड़ा नहीं डर रहा। अरे आप सनातनी है भाई, सनातनी की ऐसी तहजीब नहीं। जी जी, सनातन की तो जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। मतलब अपनी बात करो भैया, सनातनी के बारे में अपनी सही है नहीं? सनातनी के बारे में सर्वे सही है नहीं? अब मैं बताता हूँ, सर्वे सही है नहीं? देखिए वो सर्वे सर्वा जो है वो तो बिल्कुल सही है, वो अजर है, अमर है, वो सर्वे सही है नहीं? उसमें आप तो कोर्ट के साथ है, संविधान के साथ है। अभी तो कह रहे थे कोर्ट के साथ, तो कहिए सर्वे सही। प्रसिद्ध इतिहास सर्वे सही है नहीं? कहते हैं सर्वे सही है नहीं? इतिहास में अभी आ रहा हूँ, आप ही का जवाब दूंगा। इतिहास सर्वे सही है नहीं? हिंदू नहीं, मैं आपको घुमाने नहीं दूंगा, आप गोल पोस्ट चेंज करते हैं, आप बड़े माहिर हैं इस मामले में। आप 10 मिनट बोलेंगे मेरे सवाल पर नहीं, मेरे सवाल नहीं, हिंदू राजाओं ने कई बुद्धिस्ट स्तूपा को तोड़ा। सवाल नहीं छोड़ूंगा। सर्वे सही है नहीं? मैं आ जाऊंगा इसी पे, अगर आप 1 मिनट तो पहले आ जाइए। नहीं सर, मेरी डिबेट में अलाउ करूंगा। सर्वे गलत, सर्वे गलत। अब तो फिर मैं जवाब दे रहा हूं। अभी तो मतलब कोर्ट गलत,
लोअर कोर्ट का ये फैसला संविधान के विरोध में है। हाँ, मैं मान रहा हूँ। तो फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के कोर्ट अगेंस्ट का में। फैसला संविधान विरोधी जी शरिया के हिसाब से होगा क्या? कोर्ट का फैसला, लोअर कोर्ट का कोर्ट का ये फैसला संविधान विरोधी, लोअर ये बातें करते अरे हैं। भाई, लोअर कोर्ट का ये सर, आपके फैसला क्या है? 1991 आपके एक्ट जुबान प्लेसेस पर एक्ट के संविधान खिलाफ है। संविधान और दिल में शरिया है। 1991 जुबान पर संविधान होता है, दिल में प्लेसेस शरिया एक्ट के होता है। खिलाफ जो जब संसद अपने ने हिसाब से फैसला जो तो पीवी संविधान नरसिम्हा राव संविधान, की सरकार ने जब वो विरोध में आया कानून फैसला, बनाया था, आप जैसे जिसको लोगों से ही डर रहे हैं जज साहब, देश की आप कोर्ट जैसे लोगों संसद से से डर ऊपर नहीं रहे हैं जज होगी। साहब, देश आप की जैसे कोर्ट लोगों से ही डर रहे हैं पहले जज साहब, संसद ऊपर आप जैसे लोगों से ही कह रहे हैं कि मेरा परिवार को सुरक्षा की चिंता है, संसद वो कह ऊपर रहे हैं। या फिर कोर्ट ऊपर बताओ तो क्या सांसद ऊपर ना क्या संसद में बना हुआ कानून ऊपर ना ठीक है अब आ जाओ तो आप चाह रहे हैं कि ये काशी में Places of worship संसद से बने कानून, संसद से बने मंदिर, आप ये चाह रहे हैं? संसद में नहीं बना प्लेसेस ऑफ वर्शिप नहीं, एक्ट तो उसका संसद उल्लंघन से है ना बने भाई कानून। उसका उल्लंघन है ना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा अब विषय एक बात कह के फिर जवाब दे देना ठीक है। जवाब दे देना देखो यही राघवेंद्र शुक्ला ये इतिहासकार है वो लिखते हैं इसी सबरी इसके औरंगजेब के बारे में जिसने आपने कहा कि ये तोड़ दिया इन्होंने 1659 में फरवरी में एक फरमान जारी किया और कहा कि यहाँ से बनारस में मंदिरों की हिफाजत की जाए ये राघवेंद्र शुक्ला लिखते हैं राघवेंद्र शुक्ला लिखते हैं कि उन्होंने चित्रकूट बालाजी मंदिर में जमीन को दान की आप झूठ बोलोगे जैन अनुयायियों के लिए मंदिर जमीन दान की ये सब कौन लिख रहा है राघवेंद्र शुक्ला लिख रहे हैं कहते हैं चालुका ने जुलूका ने हजारों बुद्धिस्ट स्तूपा को तोड़ के हिंदू मंदिर बनाया सारे दलितों को उसमें वापस कर दीजिए जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं बताइए बौद्ध धर्म बताइए बौद्ध धर्म की इज्जत करते हैं फरमान की जानकारी ना कानून वाले दलित की इज्जत करते हैं छोड़िएगा दलित की इज्जत करते हैं अरे आपको फरमान कर कानून की जानकारी दलितों को दलित की चिंता मत करो उसको एक याचिका दायर करनी चाहिए और अपने मंदिर वापस लीजिए आपको अपने मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया भाई उनको तोड़ दिया गया इतिहास में जाके देखिए बोल चुके क्या दलित समाज उसमें याचिका दायर करे आपकी मंदिर आपको वापस एक मिनट वैसे आज एक चीज है मैं एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पर शहजाद आप एक मिनट शोएब जमाई एक सवाल ले रहा हूँ आपसे उसके बाद मैं शहजाद आपको पूरा मौका दूंगा एक सवाल है आपने कहा आपके मंदिर आपने ये कहा ना आपके अपने पूर्वजों का तो कम से कम सम्मान करिए हो सकता है आपके पूर्वज मंदिर के लिए लड़े होंगे और तलवार की नोक पर आप अपने पीछे जाएंगे दादा परदादा वो भी हिंदू होंगे है नहीं बताइए है ना जवाब कम से कम हमारे साथ मिलकर लड़िए ना बेटा तुमसे ना हो पाएगा हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है तुमसे ना हो पाएगा अब पहले अम्मू जी उसके बाद स्वामी दीपांकर पहले अम्मू जी बोलेंगे पहले आप सूरजपाल अम्मू बोलेंगे सूरजपाल अम्मू ऐसा है सर बाबरी के बाद जो उनकी तकलीफ है ना वो समझ में आती है भैया काशी में भी और मथुरा में बाबरी तक सीमित रह जाओ भैया वरना वापस करना पड़ेगा रुको यार तुम्हारे अंदर हिम्मत रोक लेना काशी और मथुरा सीमित हो जाओ हमारा है सब्र कर लो अरे हिंदुस्तान के 110 करोड़ हिंदुओं की शान है मंदिर बनेगा और जोरदार बनेगा जबरदस्त बनेगा आप सर्वे का विरोध करो खूब करो आर्य समाज अरे सुनो भैया आप सुनो भैया आर्य समाज के लोगों बोलने दीजिए ना हिंदुस्तान के अंदर जो रोक पाएंगे ना इनको बोलने से रोक पाएंगे अवैध रूप से जो हजारों मस्जिदें बनाई गई उनका अंत कानूनी रूप से होगा और हम लोग अपना हक लेकर रहेंगे महल पे जो कोर्ट ने कहा वो ठीक है ना किसी के बाप से रुकने वाला नहीं महल पे जो कोर्ट ने कहा Do it! Just do it! अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए